अच्छा, कभी सोचा है कि तारीख में कुछ लीडर्स ऐसे क्यों हैं जो ताकत से नहीं बल्कि अपने किरदार से याद रखे जाते हैं, जिन्होंने हुकूमत नहीं बल्कि इंसानियत को अपनी पहचान बनाया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक ऐसी ही शख्सियत थे। उनकी जिंदगी, आप यकीन करें, आज भी हमें सिखाती है कि असल अजमत आखिर है क्या चीज़। तो आइए उनकी जिंदगी के कुछ बहुत ही खास असबाब को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम उनकी जिंदगी को 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले उनकी पैदाइश से जुड़े सखावत के सबक की बात करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे उन्होंने मुश्किल हालात में भी मेहरबानी दिखाई, और आखिर में उनके उस अजीम फैसले पर पहुंचेंगे जो आज भी लीडरशिप की एक ज़बरदस्त मिसाल है। चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी पैदाइश की। अब देखिए, ये सिर्फ एक खुशी का मौका नहीं था, बल्कि उस दिन उनके नाना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी रस्म अदा की जिसने, आप कह सकते हैं, उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद रख दी। हुआ ये कि नौमौलूद के सर के बाल मुंडवाए गए, उन बालों को चांदी से तोला गया और फिर उतनी ही चांदी गरीबों में बांट दी गई। अब ये बज़ाहिर तो एक छोटी सी रस्म लगती है ना, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा था। यानी इमाम हसन की जिंदगी का पहला दिन ही खिदमत खल्क के लिए वक्फ कर दिया गया। ये हमें सिखाता है कि असल खुशी शुक्र अदा करने और दूसरों को देने में है। अच्छा, अब एक ऐसे वाक़ये की तरफ चलते हैं जो असल में बताता है कि इमाम हसन का सब्र किस कमाल का था। ये कहानी हमें सिखाएगी कि कैसे मेहरबानी एक ऐसा हथियार है जो सख्त से सख्त दिल को भी मोम कर सकता है। ज़रा सोचें, एक शख्स भरी महफिल में खड़ा होता है और इमाम हसन और उनके वालिद हज़रत अली को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। उसकी आवाज़ में गुस्सा है, नफ़रत है, लेकिन दूसरी तरफ इमाम हसन के चेहरे पर एक पुरसुकून मुस्कुराहट। अब सवाल ये है कि ऐसे में कोई क्या करेगा, ख़ास तौर पर एक लीडर। जब कोई आपको सबके सामने इतना इश्तियाल दिलाए तो क्या करना चाहिए? इमाम हसन का जवाब, यकीन करें, लीडरशिप का एक मास्टर क्लास है। तो गुस्से का जवाब गुस्से से लेने के बजाय इमाम हसन ने क्या किया? उन्होंने कहा, लगता है तुम यहाँ अजनबी हो, क्या तुम भूखे हो? आओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। कमाल है ना, उन्होंने उस शख्स के गुस्से के पीछे उसका दर्द देख लिया। शायद वो खुद किसी परेशानी में था जिसकी वजह से वो इतना तल्ख हो गया था। और नतीजा बिल्कुल हैरानकुन था। इमाम हसन का ये रवैया देखकर उस शख्स का दिल बिल्कुल बदल गया। उसने फौरन कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि आप वाकई नबी की औलाद हैं। तो देखिए, ये वाकया साफ बताता है कि मेहरबानी में गुस्से से कहीं ज्यादा ताकत होती है। और ये किरदार आया कहाँ से था? जाहिर है उनके नाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से। आइए एक वाकया देखते हैं जो हमें सिखाता है कि एक सच्चा लीडर कैसे हर इंसान की शख्सियत और उसके मिजाज को समझता है और उसका एहतराम करता है। देखें, एक रिवायत है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कि जब हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर नबी अकरम के पास आए तो आप आराम से लेटे रहे, लेकिन जैसे ही हज़रत उस्मान गनी आए आप फौरन उठकर बैठ गए, अपने कपड़े ठीक किए। अब इस अलग रवैये की एक बहुत ख़ास वजह थी। तो जब इसकी वजह पूछी गई तो नबी अकरम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने फरमाया, क्या मैं उस शख्स से हया ना करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं? यानी वो हज़रत उस्मान की शर्मो हया वाली तबीयत का एहतराम कर रहे थे। और यही तो गहरा सबक है कि असल लीडरशिप ये है कि हर इंसान को उसकी अपनी शख्सियत के मुताबिक इज्जत दी जाए। चलें, अब हम बात करते हैं इमाम हसन की ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले की, उनकी क़ियादत और कुर्बानी का वो अमल जिसकी मिसाल शायद ही तारीख में कहीं और मिलती हो। और उन्होंने छोड़ा क्या? कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी सल्तनत, एक मुकम्मल खिलाफत, सिर्फ और सिर्फ उम्मत के इत्तेहाद के लिए। देखें, उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। मुस्लिम उम्मा खाना जंगी के बिल्कुल दहाने पर खड़ी थी। इमाम हसन उस वक्त के कानूनी खलीफा थे, यानी सबसे बड़े लीडर। लेकिन उन्होंने खून खराबे से बचने के लिए अपना सारा इख्तियार, अपनी पूरी हुकूमत छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने ताकत पर इत्तेहाद को तरजीह दी। और उनके इस अमल से पता है क्या हुआ? नबी अकरम की वो मशहूर पेशनगोई पूरी हो गई जिसमें उन्होंने फरमाया था कि मेरा ये बेटा सरदार है और इसके ज़रिए खुदा मुसलमानों के 2 बड़े ग्रोहों में सुलह कराएगा। इमाम हसन ने यह साबित कर दिया कि असल लीडरशिप हुकूमत करना नहीं बल्कि लोगों को जोड़ना है। अब हम उनकी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं। ये एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला वाक़या है जो असल में उनकी पूरी ज़िंदगी की रहमदिली और इंसाफ पसंदी का खुलासा है। तो जब वो जहर की वजह से बिस्तरे मर्ग पर थे, उनके भाई इमाम हुसैन ने उनसे पूछा कि आपको किस पर शक है, उस शख्स का नाम बता दें।
اب یہ ایک ایسا لمحہ تھا جہاں کوئی بھی انسان بدلہ لینے کا سوچ سکتا تھا۔ لیکن امام حسن کا جواب سنیے، انہوں نے نام بتانے سے انکار کر دیا، اور وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے کہا میں صرف شک کی بنیاد پر کسی کو مجرم نہیں کہہ سکتا۔ سوچیں کیا ہو اگر وہ بے گناہ نکلے، اور پھر کہا اگر وہ قصوروار ہے بھی تو میں یہ معاملہ خدا پر چھوڑتا ہوں، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یعنی اپنی جان کی قیمت پر بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا اور معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ یہ جو کہاوت ہے نا، اے فقیر ہارنے کا کھیل کھیل، ہارنے کی قیمت ہیرا ہے، یہ بالکل امام حسن کی زندگی کے فلسفے پر بیٹھتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنا فائدہ دیکھنے کے بجائے دوسروں کی بھلائی کو آگے رکھا، اور یہ سکھایا کہ کبھی کبھی ہار جانے میں ہی اصل جیت چھپی ہوتی ہے۔ تو آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر ایک لیڈر اپنے ممکنہ قاتل کے لیے بھی رحم اور انصاف کا سوچ سکتا ہے تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں غصے اور اختلافات سے کیسے نمٹتے ہیں؟ امام حسن کی زندگی ہمیں ایک بہت بڑی بات یاد دلاتی ہے۔ اصل طاقت حکومت میں یا اختیار میں نہیں بلکہ کردار کی بلندی میں ہے، اور یہ ایک ایسا سبق ہے جو شاید آج کے دور میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ ضروری ہے۔